जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। आने वाले ब्रिक्स समिट से पहले पुतिन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ब्रिक्स के बारे में काफी सारी बातें करी और उन्होंने बताया कि भाई जिस तरह से ये ब्रिक्स का क्या नजरिया है, किस तरह से वो आगे जाना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है और ब्रिक्स एक कैसा ग्रुपिंग है और ब्रिक्स का मेन एजेंडा क्या है। कई चीजों के बारे में, जो फाइनेंशियल चीजों के बारे में काफी सारे नैरेटिव चलाए गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने बड़ा क्लियरली सेट करने की कोशिश करी है। यहाँ पर ब्रिक्स पे की बात हुई, जो एक पेमेंट प्लेटफॉर्म की कुछ बात चल रही है, काफी कुछ एक है, कुछ ना कुछ चल रहा है जिसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। सो देयर इज अ होल लॉट व्हिच इज हैपनिंग देयर। उन्होंने एक अलेजिडली जो एक ब्रिक्स करेंसी है, जिसके बारे में कई लोग बोलते हैं कि भाई ये अभी बस अभी अभी लॉन्च हो जाएगी, ये होगा, उसके बारे में बड़ा एक क्लियरली स्टेटमेंट दिया है, जो मैं आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले देखें कि मैं मेरे को जो खुशी हुई देख के, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब, किसी ने पूछा कि भाई ब्रिक्स बड़ा एक एंटी वेस्टर्न अलायंस है, उन्होंने बोला ना, आई वुड लाइक टू कोट प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ही सेड, मैं जिस तरह से मोदी साहब बोलते हैं कि ब्रिक्स एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप नहीं है, इट इज अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप। और ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि मोदी साहब और जयशंकर साहब बहुत टाइम से बोल रहे हैं कि भारत का जो नजरिया है, इट इज नॉट एन एंटी वेस्ट नजरिया, इट इज अ नॉन वेस्ट नजरिया। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट। एंड ब्रिक्स के बारे में भी पुतिन साहब ने यही डायलॉग यूज करा था कल। तो दिस शुड एक्चुअली टेल यू किस तरह की कोऑपरेशन बैक एंड पे चल रही है बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनकी टीम के साथ, और जो प्रेसिडेंट पुतिन और उनकी टीम के साथ, एंड स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऑन वेरियस डिफरेंट जियोपॉलिटिकल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज एंड वेरियस अदर इश्यूज जो दोनों कंट्रीज के आज सामने हैं। देखिए, जो सामने प्रॉब्लम क्या है कि रशिया को इन लोगों ने यूनिलैटरली इतना सैंक्शन कर रखा है कि 16-18 हजार उनके ऊपर सैंक्शंस हैं। उनके डॉलर को उन लोगों ने पकड़ के रखा हुआ है, कोई 300 बिलियन डॉलर उनके पकड़ के रखे हुए हैं। उनके प्रॉपर्टीज, उनके सिटीजन की प्रॉपर्टीज को इन लोगों ने हाईजैक करा हुआ है। तो बेसिकली एक इलीगल तरह से रशिया को सैंक्शन करने की कोशिश की गई है और इलीगल तरह से रशिया को सेपरेट आउट करने की कोशिश की है फ्रॉम द वर्ल्ड, टू आइसोलेट इट एंड प्रोबेबली डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी ऑफ रशिया। रशिया ने अपना एक ऑब्वियसली ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जहां पर उसने भारत को सबसे ज्यादा और उसके बाद चीन को काफी सारा तेल वेल बेचा और दूसरी कंट्रीज को भी बेचा है, जहां पर भारत ने इस तेल का जो आप लोग खरीद रहे हो, उसका पूरा प्रेशर को रेजिस्ट करते हुए दुनिया को यह बताया कि भैया हमको जो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे करना है, हम करते रहेंगे, आप जो मर्जी करते रहिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। भारत को फ्रॉम फ्रेंडली रिमाइंडर्स टू थ्रेट्स टू पता नहीं क्या क्या मिला है फॉर दिस रशियन ऑयल। एंड ये पुतिन को भी दिखता है कि भाई किस तरह का प्रेशर भारत को झेलना पड़ा, नॉट जस्ट टू सपोर्ट रशिया। देखिए, सपोर्ट रशिया का नहीं है, हम लोग अपने नेशनल इंटरेस्ट से देख रहे हैं। हमको सस्ते में दे रहा है, हम लेंगे यार, क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, वो लड़ने दो, हमारा उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। एंड दैट इज समथिंग दैट वाज मेड वेरी वेरी क्लियर। जयशंकर जी का वो जो डायलॉग था, वो इसी के ऊपर था कि साहब, यूरोप मस्ट रियलाइज दैट यूरोप प्रॉब्लम्स आर नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट यूरोप जो सोचता है कि द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम। तो ये चीजें उनको बताना पड़ेगा कि साहब, आप ये बबल से जरा बाहर निकलिए, क्योंकि ये चीज आगे चलने नहीं वाली है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कल बोला कि जो ब्रिक्स की करेंसीज है, अपना एक और वर्जन, जो स्विफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक हम लोग सेटअप कर रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जहां पर लोकल करेंसीज के ऊपर ट्रेड और एक्सचेंजेस करने की पूरी बात की जाएगी। देखिए, जो एक ब्रिक्स का एक जो गेम है, वो बड़े टाइम से मैं बोल रहा हूँ ये चीज कि देखिए, दे आर गोइंग टू प्रमोट ट्रेड इन लोकल करेंसी। जैसे भारत और रशिया के बीच में रूपी रूबल ट्रेड होता है, द ट्रेड पेमेंट्स आर डन इन रूबल एंड उनकी तरफ से, और हमारी तरफ से पेमेंट्स आर डन इन रुपीज। काफी लोगों ने नैरेटिव चलाया था, ये स्पेशली जो वेस्टर्न थिंक टैंक के लोग हैं, कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने नैरेटिव चाहिए, कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। और यहाँ पर भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े, मतलब वो अपनी फोटोएं डालते हैं बड़े बड़े इवेंट्स में जाके, और अपने सामने पीएचडी और ये सब पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, जो बोलते हैं हम जैसे अनएजुकेटेड ब्रेनलेस लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती कि ये चीज कभी हो नहीं सकती, कभी हो नहीं पाएगी, और रूपी रूबल ट्रेड तो एकदम यूजलेस चीज है, कभी कुछ नहीं होगा। इनका सबका मुंह बंद हुआ था अप्रैल मई में, जब रशिया ने $8 बिलियन वर्थ ऑफ रुपीज भारत में री इन्वेस्ट करे थे, वेयर दे एक्चुअली बॉट सर्टेन सिक्योरिटीज फॉर अबाउट 4-4.5 बिलियन डॉलर्स, और काफी हद तक डुअल यूज इक्विपमेंट। आई हैव नो शेम सेइंग दैट, जो हमने बेचा था, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने अपने आप ही स्टेटमेंट डाला था इसके ऊपर, डुअल यूज इक्विपमेंट काफी सारा भारत ने बेचा है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस आगे बन चुका है। कई लोग बोलते हैं कि भाई भारत और रशिया की जो डिफेंस कोऑपरेशन है, ये कम हो जाएगी। अब मुझे वो दिखता नहीं है, क्योंकि अभी 26,000 करोड़ रुपए के आपने इंजन उनके साथ करे हैं, आपकी उनके साथ S-400 की डील है, आपकी वो सबमरीन्स और आपके शिप्स वो बना रहे हैं,
और यहाँ तक कि मेक इन इंडिया के ऊपर भी रशिया और भारत के बीच में काफ़ी सारी अभी टॉक्स चल रही हैं। एंड जो रशियन बेस्ड इक्विपमेंट है जैसे सू-30 उनके अपग्रेड्स के बारे में रशिया ने बोला यार आप ही कर लो, ये रीजन के अंदर मलेशिया में जो भी है व्हाटएवर दे वांट आई विल डायरेक्ट देम टू यू, तो आप कर लो। मलेशिया के पास आपके पास मलेशिया का रिक्वेस्ट आपके पास ऑलरेडी आ चुका है कि साहब हमारी एवियोनिक्स को हमको अपग्रेड करना है, तो प्लीज आप ये करके दे दो, बिकॉज रशिया इज नॉट एबल टू डू इट एट द मोमेंट। रशियंस ने आपको S-400 की भी बोल रखा है कि भैया ये है, उसकी कीज आप अपनी स्पेयर्स का एक अपना बना लो वहां पर। ये चीज चाइना को भी नहीं दी उसने कि साहब आप अपने जो इकोसिस्टम बनाना है इस सिस्टम का, आपको जो भी इकोसिस्टम बनाना है स्पेयर्स और जो भी चीजों का, ये आप अपने आप बना लीजिए, ये डिजाइन है, ये चीजें हैं, तो वो भी डील आपके साथ साइन हो रखी है। पुतिन साहब ने आगे बोला कि साहब ब्रिक्स इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन। ब्रिक्स इज एम्ड एट ओनली वन टास्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटीज ऑफ द कंट्रीज एंड आवर पीपल्स। तो ये बड़ा एक सिंपल सा चीज है एंड दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड डायलॉग, इसके अंदर इतना ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। अब देखिए भारत ने जिस तरह का G20 किया था, 200 से ज्यादा इवेंट्स किए थे भारत ने चारों तरफ, ये वो एंड ऑल दैट, उसी को देख के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी ब्रिक्स फ्रेमवर्क के अंदर 200 से ज्यादा इवेंट्स करे हैं काफी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, ताकि एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ये जो 5 मेजर कंट्रीज हैं, जो एडिशनल कंट्रीज हैं, उनके साथ बना रहे। माइंड यू अभी तक सऊदी अरेबिया ने कंफर्म नहीं करा है, बाकी जो कंट्रीज थी एक्सेप्ट फॉर सऊदी अरेबिया एंड अर्जेंटीना ने तो पूरा रिजेक्ट कर दिया। जो बाकी कंट्रीज थी इथियोपिया, ईरान, यूएई, इन लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया, बट सऊदी अरेबिया ने अभी तक फॉर्मली ज्वाइन नहीं करा है, बट वो एक इनवाइटेड पार्टनर की तरह ब्रिक्स कंट्रीज के साथ काम करता है। देखिए अब मैं आपको बताऊं कि भाई एक नैरेटिव चलता है कि भाई ब्रिक्स की अभी एक करेंसी बनेगी, करेंसी कमोडिटीज बास्केट, ऑयल, गोल्ड और ये सब चीजों को लेके एक कमोडिटी बास्केट की तरह एक करेंसी फटाफट पर ब्रिक्स बनाने वाला है, 1-2 साल में बस निकल जाएगा, ये सब होगा। उसके बारे में एक सवाल पुतिन साहब को पूछा गया। पुतिन साहब ने बोला कि साहब ब्रिक्स की एक यूनिफाइड करेंसी इस टाइम पे बहुत ही प्रीमेच्योर है। और उन्होंने बोला कि देखिए यार ऐसा है, हम लोग लकी होंगे कि हमारी लाइफ टाइम के अंदर, उनकी पुतिन साहब की लाइफ टाइम के अंदर ऐसा कुछ हम कर पाए। दिस इज समथिंग दैट इज गोना बी एन एम, बट एट द मोमेंट इट इज वेरी प्रीमेच्योर टू से कि ब्रिक्स एक कोई करेंसी लॉन्च कर रहा है। व्हाट ब्रिक्स इज वर्किंग ऑन इज अ यूनिफाइड ट्रांसफर इंटरफेस, ताकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इन ट्रांसफर इंटरफेसेस के अंदर और जिस तरह से सैंक्शंस ये लोग लगाते हैं, उससे ये जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है और जो और कंट्रीज ज्वाइन करना चाहती हैं, उनको थोड़ी प्रोटेक्शन मिले, ताकि वेस्ट का जब दिमाग खराब हो और यूनिलैटरल सैंक्शंस मानने शुरू हो, तो वो कंट्री एकदम रोड साइड पे ना आके खड़ा हो, जिस तरह से ऑलमोस्ट रशिया आके खड़ा था। सो इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। और यही चीज मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि साहब देखिए ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी, दैट इज समथिंग दैट दे आर वर्किंग ऑन, सो दैट लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड को प्रमोट किया जाए। अब भारत को देखिए, भारत यूपीआई जहां जाता है यूपीआई की बात होती है और यूपीआई की डील साइन हो रही है। 18-19 कंट्रीज के अंदर आज आप यूपीआई यूज कर सकते हैं, और यहां तक कि रूपी के ट्रेड भी काफी करीब करीब 34 कंट्रीज के अंदर आपके या तो शुरू हो गए हैं या शुरू ऑलमोस्ट होने वाले हैं। ब्रिक्स के बारे में उन्होंने बार बार ये चीज बोला कि देखो साहब, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबडी, वी आर जस्ट अ नॉन वेस्टर्न ग्रुप ऑफ पीपल। उन्होंने अलायंस भी वर्ड यूज नहीं करा। और देखिए जो एक एक जो स्ट्रक्चर है ब्रिक्स का, वो एक लूजली बाउंड स्ट्रक्चर है। अभी तक उसका एक फॉर्मलाइजेशन होना है, एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक और ये सब जो कुछ बन रखा है, उनकी तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया कि वो बैंक से भैया हमको चाहिए कि काफी सारे डेवलपमेंट लोन्स जो हमारे मेंबर्स हैं और दूसरी कंट्रीज को भी हम दे सकें। अभी तो खैर थोड़ा छोटा बजट है, जो कोर 5 कंट्रीज है उन्होंने $10-10 बिलियन डाले हैं उसके अंदर, उसके आगे ऑब्वियसली कुछ हुआ नहीं है। टोटल बजट अभी 50-60 बिलियन का ही है इसका। But having said that, country like South Africa and all that, who are not that economically sound, उनके ऊपर अभी काफी प्रेशर है to actually build up on this. कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया और ये लोग जब आएंगे इस तरफ, ऑब्वियसली अमेरिकन थोड़ा तंग करेंगे उनको आने से पहले और काफी हद तक गेम खेलने की कोशिश करेंगे। बट व्हेन दे डू जॉइन दिस प्लेस, एक रेवोल्यूशन आएगा कि जब एक ऑयल का जो ट्रेड होगा विच वुड बी डन विदाउट द डॉलर, जो थोड़ा बहुत अभी चल रहा है। भारत ने जैसे यूएई के साथ साथ स्टार्ट करा हुआ है, सऊदी अरेबिया को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया को चाहिए कि एक डिफेंस डील भी साइन हो अमेरिका की तरफ से, ताकि उसको एक फ्री फ्लो ऑफ इक्विपमेंट टू डील विद इट्स ओन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, वो उनसे मिलता रहे। और ऑब्वियसली सऊदी की एक जो मिलिट्री बेस है दैट इज बीन एब्सोल्युटली वेस्टर्न, so for it to suddenly switch the other side is going to be obviously very difficult. यहां पर एक मंकी इन द रूम है जिसका नाम है चाइना, जिसको कोई ट्रस्ट नहीं करता, एंड दिस इज समथिंग which is very clear। जिस तरह से भारत और रशिया की आइस ब्रेकर्स के बारे में डील होती है, नॉर्दर्न अटलांटिक के अंदर जो भी काम हो रहा है वहां पर चाइना तो है ही है, लेकिन भारत को जान के इन्वॉल्व करता है। किस तरह से भारत और रशिया की स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप आगे जाती है, और यहां तक कि रशियंस ने जो पिछले साल एक थ्रेट दिया था कि साहब अगर कोई चाइनीज हमारी टेरिटरी में घुसा
तो उसका जो हाल होगा और जिस तरह से हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे चाइना पे, वो जरा आप बड़ी क्लियरली सोच लीजिए। तो यह प्रेस के लिए, मीडिया के लिए एक नो लिमिट्स रिलेशनशिप वो लोग प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स द मंकी इन द रूम स्टिल स्टैंड्स एट चाइना। अगर चाइना का थोड़ा दिमाग ठीक होता तो ये ब्रिक्स का जो सेटअप है, ये फोरम है, आज किधर निकल गया होता, ये तो सोचना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसके ऊपर ऑब्वियसली जैसे-जैसे टाइम आएगा और मोदी साहब वहाँ पर जाएँगे, मैं एक और अपडेट करूँगा आपके साथ, बट दिस वाज़ समथिंग दैट वाज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि प्रेज़िडेंट पुतिन के काफ़ी बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स आए इसके ऊपर। आई थॉट आई नीड टू डू अ लिटिल एपिसोड ऑन दिस। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा। आज दोपहर में मिलेंगे 3:30 सवा 3 बजे मेजर जनरल राजीव नारायणन से और रात को हमारा फेवरेट एपिसोड क्रैकडाउन रहेगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।